है आप तक मीडिया नेटवर्क। आज हम गौरी जगदीश ग्राम सभा में हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो यहाँ से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं। एक्चुअली सीट यहाँ पे अनुसूचित सीट थी ना सर, अनुसूचित सीट थी, तो ये आज चुनाव जीते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर एक दलित परिवार का लड़का भी अगर गांव का आकर नेतृत्व करता है तो कहीं ना कहीं आज सामाजिक स्तर पे भी बड़प्पन है। जो सपना देखा था भीमराव अम्बेडकर ने बहुत पहले, और उन्होंने जब संविधान निर्माण किया था तो उनका भी यही एक सपना था कि एक दलित परिवार का लड़का भी गांव का नेतृत्व करे, और एक ग्राम प्रधान से अच्छा गांव का नेतृत्व कोई नहीं कर सकता है। मैं पहले से बताते आया हूं और कहते आया हूं, एक ग्राम प्रधान जो होता है गांव भी उसी के नाम से जाना जाता है अगर उसका कार्य सराहनीय होता है तो। लेकिन एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, शुरू से भी सामाजिक आदमी रहे हैं। आज आइए डॉक्टर साहब से सुनते हैं कि अब इनको गांव को लेके क्या ख्वाब है, क्या सपना है, क्योंकि अब चुनाव तो जीत चुके हैं सर आप। ये गांव सभा की लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई है जी, और इसमें बहुत दाव पेच से आदमी चुनाव जीतता है जी, मैं पूरे जनता से, समाज से यही कहता आया हूँ कि मुझे विकास चाहिए। मुझे जब भी प्रधान मैं होगा तो अधिकारियों से, एमपी हो, एमएलए हो, जो भी अधिकारी हो, डीएम हो, डीपीआरओ हो, सीडीओ, सबसे मैं भीख मांगूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरे यहाँ धन दे ताकि मेरे गांव का विकास हो। हमारे यहाँ सड़क की कमी है, हमारे यहाँ बाटो गांव में कहीं भी नाली की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ कहीं भी पुल पुलिया नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि पहले विकास मैं करूं। विकास होने की ही दशा में हमारी गांव का अच्छा और विकास की तरफ हमारे गांव जा सके। बिल्कुल सर, आप तो इतनी अच्छी सोच रखते हैं और इतना अच्छा प्लान भी अपने गांव के लिए कर रखा है, और शुरू से ही आप सामाजिक इतना दिन तक कहाँ थे सर आप? हमने 2 बार चुनाव लड़ा। पहले केन का मैं डायरेक्टर हुआ था, उसके बाद में केन का डायरेक्टर होने के बाद एक बार मैं चुनाव लड़ा तो मेरे ही दल में 2 गुट हो गया है ना। उसके बाद में लोग हमारे नाम को, लोगों ने रात में नारा लगाए, दिन में नारा लगाए कि रात में सिंहासन, दिन में महात्म, ये कह करके मेरा वोट 2 जगह बट गया, जिसकी वजह से एक बार मैं चुनाव हार गया। और फिर मैं इस बार चुनाव लड़ा हूँ। जनता का काफी सहयोग रहा है और जनता ने सहयोग किया, मैं चुनाव जीता हूँ। जी, कहीं ना कहीं जनता की सहयोग होती है तो ही इंसान चुनाव जीतता है। लेकिन ये बहुत पहले से नेता रहे हैं, और जो एक दलित परिवार का लड़का अगर डीएम एसडीएम की बात करता है तो बड़ी बात है। कहीं ना कहीं विकास की ब्यार बहने वाली है पंचायत में। लेकिन सर, सबसे विशेष ध्यान आपके द्वारा किस चीज पे दिया जाएगा? हमारे यहाँ सबसे बड़ी जरूरी है गांव में आवास के लिए। जी, बहुत से गरीब है जिसकी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो पानी बरसता है तो जो पानी उनके घर में टपकता है तो बच्चे, परिवार बांटो, वो तरह तरह की बात सोचते हैं कि मेरे गांव में अच्छा कोई प्रधान, इंसानियत की बात करने वाला, इंसानियत की बात सोचने वाला कोई प्रधान नहीं हुआ है। सबसे मेरा पहले प्राथमिकता है कि गांव में गरीबों की आवास बने। आवास के लिए मैं पूरे प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री तक मुझे जाना होगा तो मैं जा करके आवास के लिए भीख मांगूंगा और गांव में गरीबों की आवास दिलाऊंगा। बिल्कुल, आवाज, छत जरूरी है भैया। और जनता जनार्दन है लोकतंत्र की, जनता मालिक है, जनता सेहरा बांटती है, उतारती भी है। लेकिन आवास होगा तो बहुत जरूरी होता है आवास। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात कि गांव में एक शिकायत आती है, जब भी हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, जो पीडीएस दुकानदार होते हैं वो सही टाइम से जन वितरण प्रणाली का वितरण नहीं कर पाते हैं, तो उनको लेके क्या कदम रहेगा आपका? उनको ये होगा कि हमारी, देखिए हमारी सोच है कि पहले हम इंसानियत को परिचय देते हुए मैंने अपने गांव में कहा कि जो भी हमारे कर्मचारी है, वार्ड मेंबर है, डीडीसी है, सदस्य है, गांव हमारा बहुत 10 साल से बिगड़ चुका है। ये दलालों की चलते पूरे गांव भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पहले मैंने बहुत अपने शक्ति से, अपने समाज को देखते हुए, अपने लोगों को देखते हुए मैं शक्ति से मैं निपटूंगा कि हमारे गांव में किसी तरह का दलाल, भ्रष्टाचार और घूसखोरी न रहे, ईमानदारी से विकास हो। यही हमारी ईमानदारी से विकास हो। दलाल जो शब्द का सर ने, ये जनता की शिकायत भी होती है कि जब कोई ग्राम प्रधान जीतता है, जीतने से पहले तो वो जनता से फेस टू फेस मिलता है, लेकिन जीत के बाद एक बिचौलिया आ जाते हैं जो जनता और ग्राम प्रधान के बीच होते हैं। तो सर, आपके शासनकाल में वो रहेंगे बिचौलिए? बिचौलिया कोई नहीं रहेगा, सीधे बात होगी जनता से, और जनता से बात होगी और सीधे काम होगा। बातों अधिकारियों के बीच में, अधिकारियों से मैं निवेदन कर चुका हूँ, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे बीडीओ साहब हो, कोई भी, हमारे यहाँ किसी तरह का कमीशन नहीं चलेगा, न मैं कमीशन लूंगा। ईमानदारी से जो पैसा आएगा सीधे गरीब को खाते में जाएगा, गरीब अपना घर बनवाएगा, किसी तरह का बिचौलिया काम नहीं करेगा।
जी, किसी तरह का बिचौलिया काम नहीं करेगा। बहुत बड़ा ऐलान है। कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि अब पंचायत में सारे काम सुलभ होने वाले हैं। इसको लेके चाहे मुझे मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा और गांव की जनता को तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। उन्हें किसी भी तरह का कोई भी कमीशन, चाहे कोई अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, नहीं देना होगा। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब को, जो कि गौरी जगदीश से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है। मैं मनीष तिवारी के साथ विकास तिवारी।